जय श्री राम। तो अक्सर देखने में ये आता है कि कोई सगुणोपासक है और कोई निर्गुणोपासक है। कोई सगुण ब्रह्म का उपासक है, कोई निर्गुण ब्रह्म का उपासक है। तो इन दोनों में बड़ा विषमता का भाव देखने को मिलता है। निरंकारी सगुण लोगों को तुच्छ समझते हैं और जो सगुणोपासक हैं वो निरंकारी को तुच्छ समझते हैं। ये आपस में कुत्ता बिल्ली का भय देखने को मिलता है। भाई आखिर क्यों, ऐसा क्यों? अरे आप हर मार्ग अपने आप में पूर्ण है। हर मार्ग, किसी भी मार्ग पे चलोगे और चरम लक्ष्य तक पहुंचने के बाद में आपको पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। और यहां तो सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की लड़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर मंजिल पर पहुंचोगे, चलते चलते जब मंजिल पर पहुंचोगे तो मंजिल एक ही है, दो नहीं है। समझ समझ का फेर है। कर्मयोगी जो भगवान की सेवा समझ करके अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करके कर्म कर रहे हैं, कर्मयोगी अपनी जगह श्रेष्ठ है। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्त, मंदिर में मूर्ति की पूजा करने वाले भक्त अपनी जगह श्रेष्ठ है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक वो अपनी जगह श्रेष्ठ है। तो अपनी अपनी धारा में बहो ना भाई। किसी अन्य को जो है क्यों हे दृष्टि से देखते हो? और जो हे दृष्टि से देखते हैं वो सच्चे भक्त नहीं होते। वो चाहे निर्गुणी हो, चाहे सगुणी हो, और चाहे कर्मयोगी हो। अपने मार्ग पे चलो, अपने मार्ग पर चलो। आपका लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए, न कि साधक। हर कोई साधक है, अपने अपने मार्ग पर चल रहा है। तो अपने मार्ग पर चलो और मंजिल पाओ जिसके लिए तुम निरंतर आगे बढ़ रहे हो। अब ये साधकों में आपस में खटपट, आपस में छोटा, आपस में बड़ा, वो श्रेष्ठ है, वो बड़ा से कैसे कह सकते हो? क्या श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है? स्वयं को कैसे श्रेष्ठ मानते हो? क्या आप परम लक्ष्य को हासिल करके सिद्ध पुरुष बन चुके हो? क्या आप पूर्णता को प्राप्त कर लिए हो? अगर अभी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सके हो, अभी आत्म साक्षात्कार की अनुभव से वंचित हो, तो इस तरह का बर्ताव आपका यही इंगित कर रहा है कि आप में अभी बहुत बड़ी कमी है। आपके शरीर का दुर्विकार अभी शांत नहीं हुआ है। आप अभी दुर्विकारों से जो है युक्त हो, निर्मल नहीं बन पाए हो। क्यों? कि जो निर्मल बन जाएगा, जो अपने विकारों को जला करके शुद्ध निर्मल अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, वो कभी किसी अन्य साधक से किसी तरह का कोई भेदभाव, किसी तरह का कोई द्वेष नहीं कर सकता। तो इसका सर्वप्रथम यही लक्षण है
कि अगर किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है तो स्वयं दोषयुक्त है, न कि सामने वाला। अब कोई निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, उसे उसमें संतुष्टि मिल रही है। अगर वो मंजिल पा चुका है तो, अगर नहीं मंजिल पाया है तो वो अभी बढ़ता हुआ राही है, मंजिल अभी दूर है। लेकिन जो मंजिल पा लिया है, जो अपनी पूर्णता को सिद्ध कर चुका है, वो कभी किसी के प्रति किसी तरह का कोई द्वेष भाव रख ही नहीं सकता। उसका यही लक्षण है। ये तो जो अपूर्ण लोग हैं, जो अभी अधजल गगरी छलकत जाए वाले में से हैं, वही एक दूसरे को छोटा और एक दूसरे को बड़ा साबित करने में तुले हुए रहते हैं। अरे भाई, आप अपने मार्ग पर चलिए, किसी और को जो है क्यों दुखित कर रहे हो? किसी को दुख पहुंचाना क्या कोई धर्म कार्य है क्या? पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, क्या इस बात को नहीं समझते हो? किसी को किसी तरह भी दुखाना, दुख पहुंचाना एक अधम कर्म है। तो क्या आपके द्वारा अधम कर्म किया जा रहा है? मूर्ति पूजकों के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों? खंभे से नृसिंह भगवान प्रकट होकर के प्रहलाद को नहीं बचाए? क्या वो गलत है आपके हिसाब से? गजग्राह की लड़ाई में जब गज ने भगवान को पुकारा तो श्री हरि विष्णु आकर के गज को, ग्राह को मार करके गज को बचाया। क्या वो वृत्तांत झूठा है आपके हिसाब से? तो क्या भगवान मूर्ति रूप में नहीं है? क्या उनका कोई आकार नहीं है? क्या वो निर्गुण है, सगुण नहीं है? आपके कहने का ये मतलब है? ऐसी बात नहीं है। भक्त, सगुणोपासक भक्त अपनी जगह पे सही हैं। ब्रह्म जो है सगुण भी है, निर्गुण भी है। वो साकार भी है, निराकार भी है। अपने भक्तों के लिए वो मंदिरों में विराजमान है और ज्ञानियों के लिए उनके हृदय में विराजमान है। भला भक्त ज्ञानी हर किसी के हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन सगुणोपासक भक्त हृदय में खोजने के लिए नहीं जाता है। वो तो केवल प्रभु की मूर्ति की पूजा अर्चना करके ही प्रसन्न रहता है। वो स्वयं के हृदय में प्रविष्ट होने का जो है वो झंझट नहीं पड़ता है। ये तो ज्ञान योगी हैं जो योग तपस्या साधना के द्वारा अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होकर के आत्म तत्व का दर्शन करते हैं। वो अलग मार्ग है, वो ज्ञान योग है, ये भक्ति योग है। एक ज्ञानी एक सगुणोपासक को नहीं समझ सकता है, एक सगुणोपासक एक ज्ञानी को नहीं समझ सकता है, एक कर्म योगी एक सगुणोपासक भक्त को नहीं समझ सकता, एक ज्ञानी को नहीं समझ सकता। तो तीनों में भिन्नता है, तीनों के मार्ग अपने अपने मार्ग हैं। किसी मार्ग पर चलने वाला किसी मार्ग की जानकारी कैसे हासिल कर सकता है? तो इसलिए यही कहना है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो उस मार्ग पर चलो और उस मार्ग की मंजिल पा करके पहले स्वयं तृप्त हो जाओ। स्वयं तृप्त हो जाओगे तो आपके अंदर
ये भाव पूर्णता आ जाने पर आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि तब संसार के भक्तों की तो बात छोड़ो, हिंसक पशुओं को भी आप जो है हेय दृष्टि से नहीं देखोगे, सांप बिच्छू गोजर को भी आप अपना ही स्वरूप मानोगे। ये परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। तो जब तक आप भक्ति की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच रहे हो तब तक अपने आप को संभालो, क्योंकि ये आपके द्वारा ये अधमाई हो रही है। किसी को कुछ कह करके अगर आप व्यथित करते हो, दुखित करते हो, तो आपके द्वारा किया गया पाप है। तो ऐसा पाप करना जो है उचित नहीं है। आप अपने मार्ग का अनुशीलन करो और जो इच्छुक हैं उनको उपदेश करो, वो उस मार्ग के इच्छुक होंगे तो आपके मार्ग पर चलेंगे। लेकिन अन्य अगर किसी दूसरे मार्ग के अवलंबी हैं तो उनको आप उद्वेलित मत करो, उनको अपमानित मत करो और उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश मत करो। क्यों कि झूठे वो नहीं हैं, अभी तो कमी आप में है। आप स्वयं अभी अधकचरे हैं, क्योंकि मंजिल तक पहुंच गया जो साधक है वो स्वयं में पूर्ण बन के तृप्त हो जाता है और वो संपूर्ण संसार का एकमात्र हितैषी बन जाता है। उसकी निगाहों में संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता है, वो सबके ऊपर दया भाव बर्ताव करने वाला हो जाता है। तो ये देश और खुद से छोटा दिखाने का जो भाव है ये उन्हीं लोगों के अंदर होता है जो लोग अभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, अभी रास्ता तय कर रहे हैं। तो ऐसा करना उचित नहीं है। इसका अगर ध्यान दिया जाएगा तो उत्तम होगा, हमारे किसी भक्त भाई को आहत नहीं होना पड़ेगा। इससे लोगों का मन टूट जाता है, इससे लोगों की मन में खिन्नता आ जाती है। किसी के द्वारा किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को छोटा किसी को बड़ा करके आंकना एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और हर किसी को अपने अपने मार्ग पर चलते हुए अपनी उपलब्धि को हासिल करना है। क्यों किसी को सही किसी को गलत साबित करते हो? जो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका हकदार वो है, वो उस गति को वो प्राप्त करेगा। आप कौन होते हो किसी को इस तरह से अपमानित करने वाले? अपने मार्ग पे रहो, अपने मार्ग पे चलो, यही उचित है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ और कभी। जय श्री राम।